सो हेलो एंड व्हाट्सअप ओमेगास। आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बुलियंग बैड गाइस द डिजेनरेट ड्राइंग जैंग के एपिसोड नंबर 2 को। हाँ भाई, इस सीरीज का पूरा टाइटल यही है। अगर कोई इसको बुलियंग बैड गाइस कह के बुलाते हैं तो कोई इसको द डिजेनरेट ड्राइंग जैंग कह के भी बुलाते हैं, लेकिन हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ इसको बैड गाइस कह के ही बुलाने वाले हैं, क्योंकि यही ज्यादा खतरनाक लगता है सुनने में भी और कहने में भी। तो चलो फिर और ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग हमारे बैड गाइस के एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर होते हुए देखा था कि हमारे भाई को हेऊ चेंग ने जहर देके इंजर्ड कर दिया था, और जहर के भाव को थोड़ा सा स्लो करने के लिए अपना भाई यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करने लग जाता है, लेकिन अपने भाई से ज्यादा हो नहीं पा रहा था। तो अपना भाई यहाँ पर अपने बहन से यह कहते हुए बेहोश हो जाता है कि मेरे लिए जाकर राइस लेकर आओ, तब शायद से मैं इस जहर का कुछ इलाज वगैरह कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद लिंजू यहाँ पर अपने टूटी हुई तलवार को देखती है और उस वाले मोमेंट को याद करने लग जाती है जब लिंजू अपने स्वॉर्ड को लेकर मास्टर की तरफ बढ़ने लगती है अटैक करने के लिए, लेकिन तब तो मास्टर ने बस अपनी 2 उंगली की मदद से ही उसकी स्वॉर्ड को तोड़ दिया था। फिर इसके आगे हमारे को देखने को मिलती है कि लिंजू के पास राइस खरीदने के लिए ज्यादा पैसे न होने के कारण वो अपनी टूटी हुई तलवार को ही बेच देती है। और फिर जब लिंजू इसी पैसे से राइस खरीद कर जा रही थी तभी हमारे को देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक शराबिया के धर्म से हमारे लिंजू पे गिर जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पर सारे के सारे राइस लिंजू के हाथ पर से जमीन पर गिर गया था। जो देखकर ये शराबी बंदा यहाँ पर पहले तो सारे के सारे राइस को पाउच के अंदर भरता है, फिर इसी में ही उल्टी कर देता है। जो देखने के बाद लिंजू तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में कर इस बंदे को एक जोर से लात दे मरकर होटल की तरफ निकल पड़ती है। और फिर जैसे ही लिंजू यहाँ पर होटल पे आके उस कमरे में घुसने वाली थी जिस कमरे के अंदर के अपना भाई भी था, और तभी पीछे की तरफ से वही शराबी वाला बंदा कि लिंजू को एक टेक्निक की मदद से पूरी तरीके से पैरालाइज कर देता है। फिर लिंजू को यहाँ पर अपने भाव में लेकर कमरे के अंदर घुस के अपने भाई को नीचे फेंक कर लिंजू को बेड के अंदर सुला देता है। एंड इसके आगे हमारे को यहाँ पर सीधा सुबह की सीन दिखाई दे जहाँ पर क्या हमारा भाई भी अब पूरी तरीके से होश में आ चुका था, और अपना भाई यहाँ पर उठते साथ ही अपने बहन को देखता है जिसके छत्ती पे की एक बंदा हाथ रख के सोया हुआ था। जो देखते साथ ही अपना भाई तो यहाँ पर काफी गुस्से के साथ चिल्लाने लगता है, और इसी के साथ यहाँ पर सीन काट ऑफ होता है और हमें दिखाई देता है कि ये तीनों ही कैरेक्टर्स एक जगह पर एक साथ बैठा हुआ था, और यही पे अपना भाई बैठकर उस शराबी वाले बंदे को काफी गुस्से के साथ धमकी देते हुए कह रहा था कि आज तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन के साथ अजीब बदतमीजी वाली हरकतें करता है। जो सुनकर लिंजू यहाँ पर अपने भाई को शांत करते हुए कहने लगती कि नहीं, तुम जो समझ रहे हो वैसे कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर कल रात को जो कुछ भी हुआ था फ्लैशबैक के थ्रू लिंजू यहाँ पर अपने भाई को समझाने लगती है कि कल रात को ये शराबी वाला बंदा मेरे को बेड में सुलाकर तुम्हारे पास ही चलाया था तुम्हें देखने के लिए कि तुम किस तरह से इंजर्ड हुई हो, और फिर जब तुम्हें देखने के बाद उसको मालूम पड़ा कि तुम्हें तो असल में जहर दिया गया है, तब वो पूरी रात जगकर तुम्हारा इलाज करता रहा, और फिर तुम्हारा इलाज खत्म होते ही वो बेड की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है सोने के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा नशे में धुन होने के कारण सिर्फ उसका हाथ ही बेड तक पहुंच पाए, और वो भी मेरे छत्ती पर। जो सुनते साथ ही ये दोनों एक साथ मजाक करते हुए कहने लगते कि क्या कहा, छत्ती पर। और इसी बात पे लिंजू भी यहाँ पर उन दोनों को ही एक साथ 2-2 चमाटे दे मारती है, और फिर अचानक से एक बक्से के साथ वही वाला बंदा आता है जिससे कि लिंजू ने अपनी टूटी हुई तलवार बेची थी, एंड ऑब्वियसली इस बक्से के अंदर लिंजू की वही टूटी हुई तलवार ही थी, जो कि यह बंदा यहाँ पर लिंजू को वापस करते हुए बोल रहा था कि तुम लोगों के लिए मेरा बॉस स्टोन ब्रिज की तरफ इंतजार कर रहा है, तुम लोगों को जाना ही होगा। जो सुनने के बाद तो ये तीनों ही यहाँ पर एक साथ ही चलाता है स्टोन ब्रिज की तरफ, जहाँ पर कि जुआंगलिंग और हेऊ चेंग भी आया हुआ था अपने पूरे फौज के साथ, और यहाँ पर उन लोगों के साथ एक और काफी खतरनाक सा कैरेक्टर भी आया हुआ था जो कि अपने आप को किंग ऑफ हेल दीजिया कह के इंट्रोड्यूस कराता है, जिन लोगों को देखने के बाद वही शराबी वाला बंदा जिसको कि हमारे सामने यहाँ पर जेंग जिफन के नाम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो यहाँ पर बोल रहा था कि तुम दोनों आखिर हो कौन जिसके वजह से कि यहाँ पर किंग ऑफ हेल खुद से तुम्हारे पास चला आया है। जो सुनने के बाद अपना भाई बोलता है कि किंग ऑफ हेल अब ये कौन है, जिसकी रिप्लाई में जेंग जिफन यहाँ पर कहने लगता है कि मिस्टीरियस डार्कलैंड के अंदर कई सारे मास्टरमाइंड मास्टर्स अवेलेबल है, जिनमें से सबसे पहले ही आता है एम्परर, जिसके बाद है ग्रैंडमा मेंग प्लस वाटर एंड फायर एम्परर्स, और इसी के साथ पांचों के पास हेल ऑफ किंग्स भी, जिनमें से ये बंदा भी एक है। और यहाँ पर इन लोगों की ये सारी बात सुनने के बाद किंग ऑफ हेल खुद से बोलता है कि क्यों ना हम लोग हमारे काम शुरू करें, अगर तुम लोग का बकबक खत्म हो गया है तो। जो सुनने के बाद ही अपना भाई यहाँ पर से आगे निकल जाता है उसके साथ भिड़ने के लिए, लेकिन जेंग जिफन उसको रोकते हुए कहने लगता है कि अब इस एपिसोड का स्टार मैं हूँ और मैं इसके साथ लड़ेगा, समझा। और ये कहने के बाद ही जेंग जिफन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए किंग ऑफ हेल को बिना किसी डिटर्जेंट पाउडर के ही उछल कर धोता है, और पीछे की तरफ अपना भाई जाके हेऊ चेंग से भिड़ता है, और लिंजू तो यहाँ पर अकेले ही सारे के सारे गाछ को ढेर कर रही थी। और इन तीनों की ये ताकत देखने के बाद तो किंग ऑफ हेल यहाँ पर से उन लोगों को ग्रेट करते हुए यहाँ पर से हार मान के चला जाता है, और उन लोगों के यहाँ पर से जाने के बाद जेंग जिफन अपने सीक्रेट वेपन्स को उठाते हुए कहने लगते कि अगर हम लोग चाहते तो उन लोगों को काफी आसानी से हरा सकते थे, लेकिन देखना कि वो लोग अगली बार जरूर से अपनी पूरी ताकतवर फौज को ही लेकर आएगी, इसलिए हमें जाकर कोई अच्छी जगह पर छुपना होगा। पर लिंजू तो यहाँ पर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसके वेपन्स की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगती कि ये बहुत ही कमाल की है, मुझे देखने के लिए दो। तो जेंग जिफन यहाँ पर उसके हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहने लगते कि ये बहुत ही खतरनाक वेपन्स है, इससे तुम्हारा डेथ भी हो सकता है, इसको सुना मत, समझे। जो सब देखते हुए अपना भाई पीछे से कहता है कि अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मेरे को ये बता कि आखिर तू कब तक मेरी बहन के हाथ ऐसे ही पकड़ रहेगा। जो सुनकर जेंग जिफन यहाँ पर उसके हाथ छोड़कर उससे माफी मांगते हुए कहने लगते कि माफ करना, मुझे तो
तो इस बात की रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। फिर यहाँ पर से सीन काट ऑफ होकर हमें बाकी के 4 किंग ऑफ हेल्स को भी दिखाए जाते हैं, जिनके पास की ग्रैंडमा मैंग चिट्ठी भेजकर ये बता रही थी कि तुम्हारा एक भाई मास्टर यंग शू के 2 स्टूडेंट्स के पीछे गया हुआ है ड्रैगन स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए, तो तुम लोगों को भी फटाफट से वहाँ पर जाना होगा तुम्हारा 5वां भाई की मदद करने के लिए। और फिर यहाँ पर से हम लोग हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि एक साथ यहाँ पर एक होटल पे बैठा था, और यहाँ पर ज़ेंग ज़िफ़ेन बोल रहा था कि आखिर तुम दोनों जा कहाँ पर रही हो, अगर हम दोनों का जाने का मकसद एक नहीं हुआ तो हम लोगों को एक साथ रहकर फायदा ही क्या होगा। जिसकी रिप्लाई में अपना भाई यहाँ पर कहता है कि हम लोग हमारे मास्टर के कहने पे गैंगमिंग वैली के जोंगनिंग माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं। जो सुनकर ज़ेंग ज़िफ़ेन भी यहाँ पर कहता है कि वो ओके ही कोइंसिडेंस है, मैं भी तो वही बार ही जा रहा हूँ। और अब ये सुनकर लिंजू कहती कि वो ओके ही बात है, तो क्यों ना हम लोग एक साथ चले, चलो एक साथ ही चलते हैं हम लोग। एंड ये सुनने के बाद अपना भाई यहाँ पर बोल उठता है कि वाओ मेरी बहन इतनी खरूस और आकड़ू में से इतनी स्वीट कब से बन गई बे। एंड ये सुनने के बाद तो यहाँ पर लिंजू यहाँ पर पूरी तरीके से गुस्से में के अपने भाई के ऊपर ही खाने की पूरी प्लेट उल्टी करके गिरा देती है। फिर इस हरकत के बाद अपना भाई यहाँ पर बोलते है कि देख लो भाई मेरी बहन की हरकत है, क्या तुम अब भी हमारे साथ जाना चाहते हो। और तभी ज़ेंग ज़िफ़ेन यहाँ पर अचानक से बोल उठता है कि वाओ इतनी अच्छी खुशबू कहाँ पर से आ रही बे, तेरे पास कौन सी शराब है। फिर इसके आगे हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है कि अपना भाई और ज़ेंग ज़िफ़ेन तो यहाँ पर पूरी तरीके से नशे में धुन हो चुका था, यहाँ तक कि अपना भाई तो यहाँ पर नशे में पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। और ज़ेंग ज़िफ़ेन तो यहाँ पर बस किस तरीके से होश में रह के लिंजू के साथ बदतमीजी वाले हरकतें करने लग जाता है कि चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे देना, ले दे दिया मेरे साथ चल, मैं दूंगा तुझे, जी भर के दूंगा, चल मेरे साथ। और बेचारा यहाँ पर नशे में धुन तो था ही, उसको यहाँ पर समझ में नहीं आता कि उसके साथ आखिर चल के रहा है यहाँ पर। तो जब ज़ेंग ज़िफ़ेन सुबह नींद से उठता है तब उसको देखने को मिलता है कि उसके अगल बगल 2 अगली वुमेन सोई हुई है। तो ज़ेंग ज़िफ़ेन यहाँ पर लिंजू और अपने भाई से पूछता है कि आखिर मेरे साथ कल रात को हुआ क्या था मेरे नशे में धुन होने के बाद। जिसकी रिप्लाई में लिंजू यहाँ पर कहने लगती कि कल रात को नशे में धुन होने के बाद मेरा भाई तो सो गया था, लेकिन तुम मेरे साथ बदतमीजी वाला हरकत करने लग गया था, बिल्कुल इस तरीके से जिस पोजीशन में अभी तुम दोनों हो। जो देखकर ये दोनों के दोनों अगली वुमेन्स यहाँ पर है तुम्हारे को उठाकर लेके गया कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ वो मेरे को नहीं मालूम। और तभी यहाँ पर दोनों के दोनों अगली वुमेन्स नींद से जग जाती है, जिसके बाद की हमारे को देखने को मिलते है कि ज़ेंग ज़िफ़ेन को यहाँ पर ये दोनों ही अगली वुमेन्स जोर जबरदस्ती से पकड़कर ठूस ठूस के खिला रही थी। और लिंजू यहाँ पर उन दोनों से ही सवाल करते हुए पूछती है कि क्या मैं आप लोगों की नाम जान सकती हूँ, आप लोग आखिर है कौन। जिसकी रिप्लाई में मोटी वाली बादशूरत औरत कहती कि मेरे नाम है चिंग गुओ और मेरे साथ ये है मेरी छोटी बहन चिंग चेंग। और तभी ज़ेंग ज़िफ़ेन यहाँ पर अचानक से गुस्से के साथ खड़ा होकर कहने लगती कि जल्दी से सच सच करके बताओ कि कल रात को हमारे बीच आखिर हुआ क्या था। वैसे तो मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम दोनों मेरे को मजबूर मत करो, दोनों बादशूरत औरतें समझे। जो सुनते साथ ही चिंग गुओ यहाँ पर ज़ेंग ज़िफ़ेन को पकड़कर जिस तरह से हल्क ने थोर को धोया था उस तरीके से धोती है यहाँ पर। फिर ये दोनों ही यहाँ पर ज़ेंग ज़िफ़ेन को पकड़कर खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगती है कमरे के अंदर। जो देखकर लिंजू को उसके लिए काफी फिक्र होने लगती है। तो अपना भाई कहते कि अबे मैं तेरा भाई हूँ, मेरे लिए तो कभी तूने इतने परवाह नहीं किया, तो उसके लिए क्यों कर रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। सो या मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे सून, स्टे कनेक्ट।